मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 20 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे प्रमुख निर्णय भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं के संरक्षण से जुड़ा है। सरकार ने प्रदेश भर में स्थापित इन प्रतिमाओं के चबूतरे और छत के नवीनीकरण का निर्णय लिया ताकि उन्हें सुरक्षित और सम्मान रखा जाए। इस महाअभियान का शुभारंभ 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया जाएगा। इसके लिए बजट में पहले 500 करोड़ का प्रावधान किया जा चुका गया है। 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, उनको पास किया गया है। परिवहन विभाग के परिवहन निगम के अंतर्गत आने वाले ढेर सारे बस अड्डे पीपीपी मोड पर डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा वन विभाग के अंदर वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी गोरखपुर में। और सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित सामाजिक न्याय के जो पुरोधा रहे हैं उनकी प्रतिमाओं को छत्र के साथ में और चबूतरे के साथ में, यदि कहीं कोई ऐसी प्रतिमा जिसके ऊपर छत्र नहीं है, चबूतरा नहीं बना है, उसका पेडेस्टल नहीं बना है, हम सभी ऐसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित सभी सामाजिक नेताओं जो हमारे पुरोधा रहे हैं उन सब की प्रतिमाओं का नवीनीकरण करके, छत्र बना के, चबूतरा बना के व्यवस्थित ढंग से, सम्मानित ढंग से काम करने का काम प्राथमिकता के साथ हमारी सरकार करेगी। और इसका शुभारंभ 14 अप्रैल से हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जिस ढंग से काम कर रही है वो कांग्रेस भारत की संस्कृति के साथ आत्मघाती कदम उठा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक बार भारत की संस्कृति और सनातन संस्कृति को जरूर अध्ययन करना चाहिए। ये वही भारतवर्ष है, वही सनातन संस्कृति है, अक्षुण्ण रही है, हजारों साल से इस पर अटैक हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लगातार जिस ढंग से भारत माता की सनातन संस्कृति को क्षति पहुंचाने का, बीड़ा उठाने का काम किया है, भारत के लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी को, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण। देखिए, आप सब जानते हैं कि महिलाओं को जिस ढंग से, हमारी बहनों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। 33% आरक्षण की डिमांड कितने वर्षों से हो रही थी। पार्लियामेंट में मैं गवाह हूं, मैं संसद में था और समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को फाड़ दिया और कांग्रेस पार्टी के लोग मूक दर्शक बने देखते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आधी आबादी को जो सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, आज तक आजादी की बात कोई नहीं दे सका। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ सपा नेता आरपी राजन जुड़ चुके हैं। आरपी राजन जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरपी राजन जी, आज सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 20 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई और ये माना जा रहा है कि महापुरुषों के जो मूर्तियां हैं और जो पूरी तरीके से उनके देखभाल के, प्रतिमाओं के संरक्षण के, सारी चीजों के लिए अच्छा खासा बजट दिया गया और 14 अप्रैल से बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर से इस पर कार्य करना शुरू कर देगी। योगी सरकार 500 करोड़ का प्रावधान किया जा चुका गया है। जी, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों के सम्मान की बात करती है जी, आज इनको अम्बेडकर साहब याद आ रहे हैं। जब अम्बेडकर साहब के बनाए संविधान को कुचलने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, पार पार करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करती है, आज उन्हें जब चुनाव आया तो बाबा साहब याद आ रहे हैं। सदन के अंदर देश के गृह मंत्री बाबा साहब का जिस तरह अपमान करते हैं, वो कहते हैं कि अम्बेडकर 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 कहते हैं तो भगवान उनको प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे लिए तो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए भगवान, हमारे लिए तो अम्बेडकर साहब भगवान है। हमारे भगवान अम्बेडकर साहब हैं, हम उनको भगवान की तरह ही, भगवान के समान ही पूछते हैं। तो ये लोग सदन में देश का गृह मंत्री जो है बाबा साहब का अपमान करने का काम करता है, अपमानित करता है। और आज चुनाव की बेला है, चुनाव आया है, जनता के बीच में इनको जाना है, जान गए हैं कि हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं, सरकार जाने वाली है, तब ये जो है आज बता रहे हैं कि बाबा साहब का सम्मान करते हैं। बाबा साहब का सम्मान तो हम लोग करते हैं। हम लोग लगातार बाबा साहब के सम्मान भी आने वाली जो जयंती है 14 अप्रैल को,
गांव स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, हम लोग बूथ स्तर पर बाबा साहब की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। दलितों के साथ चाहे हो, पिछड़ों के साथ हो, चाहे वंचितों के साथ हो, अल्पसंख्यकों के साथ हो, लगातार सर हमारी पार्टी, हम लोग जहाँ कहीं घटना घट जाती है, सत्ता में न रहकर समाजवादी पार्टी आज भी कहीं घटना घटती किसी जात कोई पीड़ित दुखी होता तो उसकी आर्थिक मदद करने का काम करती है, उसके सम्मान और हकों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार बाबा साहब के सपनों को तोड़ने का काम करती है, दलितों पर अत्याचार करने का काम करती है, वंचितों पर अत्याचार करने का काम करती है, बेटियों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार। अभी आपने देखा जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल की जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, जो लोग अपने वेतन की बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन कर रही थी, उनके ऊपर किस तरह से महिलाओं के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज करने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी लगातार बाबा साहब के सपनों को, संविधान को कुचलने का काम कर रही है। आने वाले समय में 27 में जनता इनको माकूल जवाब देगी। स्नेहा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरपी राजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, जिस तरीके से आज कैबिनेट बैठक में बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगने की बात कही जा रही है, वहीं ये दावा किया जा रहा है कि काफी कुछ बदलने वाला है।